हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी। और आज की क्लास में हमारा कोर्स है रियल एनालिसिस का पार्ट 9। इसमें हम डिस्कस करेंगे लिमिट पॉइंट्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स, लिमिट पॉइंट्स और डिराइव्ड सेट्स, इनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई क्लोज सेट्स क्या होते हैं, क्लोज सेट्स क्या होते हैं, इसको लेके इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या क्या है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग डिराइव्ड सेट्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो डिराइव्ड सेट क्या था हमारा डिराइव्ड सेट क्या था? डिराइव्ड सेट था द सेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ एस, है ना। एस जहाँ पे एक सबसेट है रियल नंबर्स का, इस सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं, इनको लेके हम जो सेट बनाएंगे उसे हम डिराइव्ड सेट बोलेंगे, उसे हम डिराइव्ड सेट बोलेंगे। इसे डिनोट करेंगे एस प्राइम या एस डैश से। दिस डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल डिराइव्ड सेट्स। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है इफ एस इज बाउंडेड, if S is bounded non-empty, if S is bounded non-empty subset of R, subset of real numbers, then S derived is also bounded. Then S derived is also bounded. मतलब अगर S खुद एक बाउंडेड सबसेट हो सेट ऑफ रियल नंबर्स का, तो उसका डिराइव सेट भी बाउंडेड होता है। ठीक है, ऐसे अगर अनबाउंडेड हो उस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, ऐसे अगर अनबाउंडेड हो तो उसका डिराइव सेट भी अनबाउंडेड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, टोटली डिपेंड्स अपॉन द सेट्स। लेकिन S अगर एक बाउंडेड सबसेट हो, अगर एक बाउंडेड नॉन एम्प्टी सबसेट हो स्क्रिप्ट आर का सेट ऑफ रियल नंबर्स का, तो एस डिराइव भी बाउंडेड होगा। ठीक है, इसका प्रूफ हम लोग इस क्लास में नहीं करेंगे, हम लोग पेड बैचेस में करेंगे। हाँ, इसी से पैरेलल, इसी से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है सेकेंड, इसी से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है सेकेंड, कि भाई चलिए मान लेते हैं कि एस एक सबसेट है रियल नंबर्स का, जिसका ऐसे एक बाउंडेड सबसेट है रियल नंबर्स का। ठीक है, ऐसे एक बाउंडेड सबसेट है, तो भाई कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या बोलती थी? कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ये बोलती थी कि इसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, उसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, है ना। अगर एक इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का, तो उसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। हम ये दिखा देंगे कि ये सुप्रीमम और इन्फीमम जो एग्जिस्ट कर रहा है, ये या तो एस में होगा या तो एस का लिमिट पॉइंट होगा। मतलब एस, अगर मैं पिक्टोरियली बोलूं, एस अगर एक इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट है, एस अगर एक इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का, तो इसका मतलब क्या है? बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी या सुप्रीमम प्रॉपर्टी या सुप्रीमम एक्सियम, इसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। ये आती है बाय सुप्रीमम प्रॉपर्टी या कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, या कंप्लीटनेस एक्सियम भी बोल सकते हैं। ये तो एग्जिस्ट करेगा। हम ये दिखा देंगे कि ये भाई जो सुप्रीमम और इन्फीमम है, ये जो सुप्रीमम और इन्फीमम है, आइदर दे विल बिलोंग टू एस, either they will belong to S or they will belong to the derived set। ये वो या तो S में होगा, अगर S में होता है, अगर उसका सुप्रीमम इन्फीमम S में होता है, तो वो रिस्पेक्टिवली मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट होगा। अगर इन्फीमम ऑफ S में है, तो वो क्या हो जाएगा? उसका मिनिमल एलिमेंट हो जाएगा S का। अगर सुप्रीमम ऑफ S भी अगर S में है,
तो वो क्या होगा, मैक्सिमम एलिमेंट हो जाएगा एस का। और अगर वो एस में बिलोंग नहीं करता है तो वो एस के डिराइव सेट में तो होगा ही होगा, मतलब सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों ही उस सेट के लिमिट पॉइंट्स होंगे। मतलब एस जो सेट है, एस जो सेट है सुप्रीमम और इन्फीमम उसके आसपास ही रहेंगे, उसके लिमिट पॉइंट तक ही रहेंगे। ठीक है, चलिए इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। इसका स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद ये समझते हैं कि इसे हम प्रूफ कैसे करने वाले हैं। ओके, तो इसका हम स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट ये है सेकंड प्रॉपर्टी का, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट। एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का। ठीक है, और हम ये मान लेते हैं कि भाई एस सबसेट ऑफ आर, ये जो सबसेट है इसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम ये मान लेते हैं कि भाई एस जो है वो बाउंडेड अबव है। एस जो है वो बाउंडेड अबव है। ठीक है, एस जो है वो बाउंडेड अबव है। मान लेते हैं सुप्रीमम ऑफ एस, सुप्रीमम ऑफ एस इज एस स्टार। हम ये मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं सुप्रीमम ऑफ एस एस स्टार है। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि भाई इफ एस स्टार डज नॉट बिलोंग्स टू एस, अगर ये स्टार एस में नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि भाई एस स्टार इज द लिमिट पॉइंट। एस स्टार क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। एस स्टार लिमिट पॉइंट हो जाएगा एस का, एस का। एंड एस स्टार क्या होगा, एस स्टार विल बी द, एस स्टार विल बी द greatest element, S star will be the greatest element of S derived। ये हम प्रूफ करेंगे, ये हम प्रूफ करेंगे थोड़ी देर बाद, ये हम प्रूफ करेंगे आज के क्लास में ही, थोड़ी देर बाद कुछ और की प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। सपोज सपोज एस एक ओपन इंटरवल है ए कॉमा बी, ऐसे एक ओपन इंटरवल है ए कॉमा बी, तो इसका डिराइव सेट क्या होगा, इसका डिराइव सेट क्या होगा। देखिए एस का हर एक पॉइंट, एस का हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट है, एस का हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट है ना। इस ओपन इंटरवल में हमने पहले भी देखा था कि इसके बीच में हम कोई भी पॉइंट ले लें, उसके आसपास कितना भी छोटा नेबरहुड ले लें, उसका डिलीटेड नेबरहुड, उस पॉइंट को छोड़ के जो नेबरहुड मिल रहा है उसमें एस के पॉइंट्स होंगे ही होंगे, ये हमने देखा था। और उसके साथ साथ हमने ये देखा था कि इसके जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं रिस्पेक्टिवली ए और बी, वो भी एस के लिमिट पॉइंट्स हैं। तो एस के लिमिट पॉइंट्स में क्या होगा, ए और बी तो आएंगे ही आएंगे, ए और बी तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ पूरा का पूरा एस भी आएगा, साथ ही साथ पूरा का पूरा एस भी आएगा। तो ये डिराइव सेट क्या हो गया, क्लोज इंटरवल ए बी हो गया। इसका डिराइव सेट क्या हो गया, क्लोज इंटरवल ए बी हो गया। ठीक है, 4 नंबर, 4 नंबर अगर हम एस मान लें कि भाई ये क्लोज इंटरवल ए बी है, अगर हम एस मान लें कि भाई ये क्लोज इंटरवल ए बी है, इसका डिराइव सेट क्या होगा, इसका डिराइव सेट क्या होगा, यही क्लोज इंटरवल ए बी हो जाएगा, वाया सेम रीजनिंग, है ना। ये क्लोज इंटरवल ए बी है, इसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स इस सेट के अंदर है, तो एस डिराइव क्या हो जाएगा, ये भी क्लोज इंटरवल ए बी हो जाएगा, है ना। यहाँ से एक फीलिंग आती है, ये यहाँ से एक फीलिंग ये आती है कि भाई एस जो है क्या वो हमेशा एस डिराइव का सबसेट होगा, एस जो है क्या वो हमेशा एस डिराइव का सबसेट होगा। चलिए देखते हैं, एस जो है क्या वो हमेशा एस डिराइव का सबसेट होगा। इन जनरल नहीं होता, इन जनरल नहीं होता। यहाँ पे दिख रहा है कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एस जो है वो एस डिराइव का सबसेट है, ये सिर्फ इंटरवल से केस में, ये सिर्फ इंटरवल से केस में, बाकी केस में नहीं होता। जैसे ऐसे अगर हम ये मान ले, ये वाला सेट,
द सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 1 by n where n belongs to the set of natural numbers। ठीक है, तो हम ये दिखाएंगे कि s डिराइव्ड यहाँ पे जो है वो सिंगलटन सेट है जीरो, वो सिंगलटन सेट है जीरो। s का कोई भी एलिमेंट s डिराइव्ड में नहीं है, s का कोई भी एलिमेंट s डिराइव्ड में नहीं है, हम ये दिखाएंगे। ठीक है, उससे पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा कि भाई जीरो इसका एक लिमिट पॉइंट है ना। हम ये दिखाना पड़ेगा टू शो जीरो इज द लिमिट पॉइंट ऑफ s। हमें पहले ये दिखाना है कि भाई जीरो इसका एक लिमिट पॉइंट है, हमें पहले ये दिखाना है। तो चलिए पहले यही दिखाते हैं कि भाई जीरो इसका एक लिमिट पॉइंट है। हम लोग पहले ये दिखाते हैं कि भाई जीरो इसका एक लिमिट पॉइंट है। कैसे दिखाएंगे? हम लोग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यूज करेंगे रियल नंबर्स की, है ना। हम लोग रियल नंबर्स का आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये दिखाते हैं कि भाई जीरो जो है इस सेट का लिमिट पॉइंट है। तो एस सेट क्या था? द सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 1 by n where n belongs to the set of natural numbers। मतलब इसे देखने में कैसा है? 1 हाफ n इक्वल टू 2 बैठा दें, n इक्वल टू 3 बैठा दें, n इक्वल टू 4 बैठा दें, n इक्वल टू 5 बैठा दें, इस तरह का है ये सेट। ये सेट इस तरह का है देखने में। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? ये सेट इस तरह से है देखने में कि भाई ये अगर जीरो है, ये अगर जीरो है, ये अगर 1 है, तो ये सेट क्या है? ये पूरा का पूरा इंटरवल नहीं लेगा, 1 हाफ, 1/3, 1/4, ये सारे पॉइंट्स है इस सेट में। हम अब ये दिखाएंगे कि जीरो इसका एक लिमिट पॉइंट है। हम ये दिखाएंगे कि जीरो इसका एक लिमिट पॉइंट है। ठीक है, वो दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जीरो के आसपास हम कोई भी डिलीटेड नेबरहुड ले लें, जीरो के आसपास हम कोई भी डिलीटेड नेबरहुड ले लें, इस सेट का पॉइंट, इस सेट का कम से कम एक पॉइंट तो इस नेबरहुड में आ ही जाए, इस सेट का कम से कम एक पॉइंट तो इस नेबरहुड में आ ही जाए। हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं जीरो के आसपास एक एप्सिलॉन नेबरहुड, 0 माइनस एप्सिलॉन टू 0 प्लस एप्सिलॉन, जीरो के आसपास एक एप्सिलॉन नेबरहुड। ठीक है, let epsilon be greater than 0, let epsilon be greater than 0। This implies what? There exists a natural number p, एक natural number p ऐसा मिल जाएगा such that 1 by p is less than epsilon and greater than 0। 1 by p is less than epsilon and greater than 0, ये कहाँ से आया? by Archimedean property, by Archimedean property of the set of real numbers। यहाँ से आया, याद है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कॉरोलरी टू, ये वहां से आया। इसका मतलब क्या है? 1 by p एप्सिलॉन से 0 के बीच में है, मतलब 1 by p एप्सिलॉन से माइनस एप्सिलॉन के बीच में है ना। इसका मतलब क्या है कि 1 by p जो है वो एप्सिलॉन से माइनस एप्सिलॉन के बीच में है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया? हमने क्या प्रूफ कर दिया कि 0 के आसपास हम कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड ले लें, हमें एक तो ऐसा नंबर मिल ही जाएगा इस सेट का, हमें एक तो ऐसा एलिमेंट मिल ही जाएगा इस सेट का जो कि इस नेबरहुड में होगा, जो कि इस नेबरहुड में होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई जीरो इज अ लिमिट पॉइंट, जीरो इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस, जीरो इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस। इसका मतलब ये है, और ये हमने लास्ट क्लास में भी दिखा दिया था कि जीरो छोड़ के बाकी और कोई पॉइंट इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। डिस्क्रीट है ना ये सेट, पॉइंट 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 लेके है, कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस इंटरवल नहीं है। 1 के आसपास हम कोई भी नेबरहुड ले लें तो जरूरी नहीं है कि इस सेट का पॉइंट उसमें होंगे। इस नेबरहुड तो हम अपनी मर्जी से कितना भी छोटा से छोटा चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 के 1 के आसपास अगर हम एक छोटा सा नेबरहुड ले लें तो उसमें ये हाफ नहीं आएगा, 1/3 नहीं आएगा, 1/4 नहीं आएगा, इस सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा।
तो मतलब जीरो छोड़ के इसका और कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, मतलब एस डिराइव्ड क्या हो गया, सिंगलटन सेट जीरो हो गया। यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि एस जरूरी नहीं है वो हमेशा एस डिराइव्ड का सबसेट हो, जरूरी नहीं है एस हमेशा एस डिराइव्ड का सबसेट हो। ठीक है, क्लियर ये बात, क्लियर ही है। चलिए और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं, और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं जिसमें हम डिराइव्ड सेट निकालेंगे रियल नंबर्स का। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एस हम इस तरह से सेट लेते हैं, एस इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 1 by m plus 1 by n, जहाँ पे m and n belongs to the set of natural numbers। s इस तरह से डिफाइंड है, s इस तरह से डिफाइंड है। हम ये दिखाएंगे कि इसका डिराइव्ड सेट क्या है। इसकी डिराइव्ड सेट जीरो तो है ही, इसका डिराइव्ड सेट जीरो तो है ही, साथ ही साथ ये सारे नंबर्स भी, the set of all numbers of the form 1 by k where k belongs to the set of natural numbers। ठीक, हम ये दिखा देंगे कि इसका डिराइव सेट ये है, ये है। कैसे दिखाएंगे, हम लोग फिर से आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ही यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग फिर से आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को ही यूज में लाएंगे। क्या करना है, क्या करना है, चलिए देखते हैं। तो हम मान लेते हैं जीरो के अराउंड या इस नंबर के अराउंड 1 by k के अराउंड कोई भी एक एप्सिलॉन नेबरहुड हम ले लेंगे और दिखा देंगे इस सेट का एक एलिमेंट उस नेबरहुड में होगा ही होगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0। हमने किसी भी नंबर के अराउंड, 0 के अराउंड या 1 by k इस फॉर्म ऑफ नंबर के अराउंड एक एप्सिलॉन नेबरहुड ले लिया है। इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट p and q which belongs to a set of natural numbers। दो ऐसे नेचुरल नंबर्स मिल जाएंगे p and q such that 1 by p is less than epsilon by 2। देखो मैक्सिमम लोग ना यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, सर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में तो एप्सिलॉन ये था कि भाई 1 by p जो है वो 0 से एप्सिलॉन के बीच में होगा, कि भाई 1 by p जो है वो 0 से एप्सिलॉन के बीच में होगा। आपने इसे एप्सिलॉन by 2 क्यों लिख दिया। अरे भाई देखो एप्सिलॉन आर्बिट्री है, एप्सिलॉन जो है वो आर्बिट्री है। ठीक है, ये समझो इस बात को कि एप्सिलॉन जो है वो आर्बिट्री है, क्योंकि हमारे चॉइस पे है, एप्सिलॉन कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें इसमें प्रॉब्लम है तो मैं काम कर सकते हो, तुम एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 ले लो, बट देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 भी आर्बिट्री ही होगा, उसे हम कितना भी छोटा है कितना भी बड़ा बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट टोटली वैलिड है, जरूरी नहीं है हम यही बार बार लिखें, ये स्टेटमेंट टोटली वैलिड है। Similarly 1 by q is less than epsilon by 2 and greater than 0, ये दोनों ही होल्ड करेंगे, ये दोनों ही होल्ड करेंगे। कहाँ से होल्ड करेंगे, वाया आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, वाया आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ये दोनों ही होल्ड करेंगे ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों से हम ये लिख सकते हैं कि भाई 0 is less than 1 by p plus 1 by q which is less than epsilon by 2, दोनों को हमने ऐड कर दिया, epsilon by 2 which is equal to epsilon, ये हमने कर लिया। यहाँ तक हम चले आए। ठीक है, हम यहाँ तक तो चले आए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब every epsilon neighborhood, every epsilon neighborhood minus epsilon to plus epsilon of 0, every epsilon neighborhood of 0 contains a point, contains a point, कौन सा point, 1 by p plus 1 by q of s। ये पॉइंट किस में है, s में है, क्यों, इस फॉर्मेट में है, इस 1 by m plus 1 by n के फॉर्मेट में है।
इस फॉर्मेट में है, अदर देन जीरो, अदर देन जीरो, है ना, अदर देन जीरो। इसका मतलब क्या है कि भाई जीरो इज द लिमिट पॉइंट, जीरो इज द लिमिट पॉइंट किसका, एस का, जीरो इज द लिमिट पॉइंट ऑफ एस। ठीक, यहां से हमने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि भाई जीरो तो इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा, जीरो तो इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा। अब हमें ये एस्टेब्लिश करना है, अब हमें ये एस्टेब्लिश करना है कि ये जो सेट है, इस सेट का हर एक नंबर भी एस का लिमिट पॉइंट होगा, इस सेट का हर एक नंबर भी एस का लिमिट पॉइंट होगा। अब हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं, चलिए प्रूफ करते हैं। इससे पहले इरेज कर लेते हैं, इससे पहले इरेज कर लेते हैं। हमें क्या प्रूफ करना था कि भाई एस तो ये सेट था, द सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 1 by m plus 1 by n where m n belongs to the set of natural numbers। हमें दिखाना था इसका डिराइव सेट क्या है, जीरो यूनियन ये वाला सेट, द सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 1 by k where k belongs to the set of natural numbers। हमें ये दिखाना है। ठीक है, हमने फर्स्ट स्टेप में ये प्रूफ कर लिया कि भाई जीरो इसका एक लिमिट पॉइंट है। हमें ये दिखाना है कि ये सारे नंबर्स भी इसके लिमिट पॉइंट होंगे। ठीक है, कैसे दिखाएं, कैसे दिखाएं, एप्सिलॉन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग एप्सिलॉन से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई, लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन, लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर s, there exists a natural number s such that 1 by s is less than epsilon and greater than 0। कहाँ से आया, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से आया। ये कहाँ से आया, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से आया। इसका मतलब क्या है, 1 by s 0 से एप्सिलॉन के बीच में है, इसका मतलब 1 by s माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन के बीच में है। ये है ना। इसका मतलब हम थ्रू आउट 1 by k ऐड करते हैं, तो 1 by k माइनस एप्सिलॉन 1 by s प्लस 1 by k इज 1 by k प्लस एप्सिलॉन। ये है, ये है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये लाइन क्या बोल रहा है, इस लाइन का मतलब क्या है, thus every epsilon neighborhood, every epsilon neighborhood of 1 by k, है ना। हमने कैसे किया, सपोज हमें दिखाना था ये रियल लाइन है जीरो, 1 by k हमें दिखाना था, 1 by k जो नंबर है दिखाना था कि ये लिमिट पॉइंट है, इसके आसपास हमने एक एप्सिलॉन नेबरहुड ले लिया। कहाँ से कहाँ तक, 1 by k माइनस एप्सिलॉन से 1 by k प्लस एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन नेबरहुड ले लिया। कंटेन्स अ पॉइंट, कंटेन्स अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट 1 by s प्लस 1 by k, ये पॉइंट ऑफ s। इस तरह का पॉइंट किसमें है, s में है, इस फॉर्मेट में है। ठीक है, इस फॉर्मेट में है, अदर देन 1 by k, other than 1 by k। So 1 by k is a limit point of s, so 1 by k is a limit point of s। लेकिन यहाँ तो k belongs to the set of natural numbers arbitrary था, arbitrary था, है ना। इसलिए ये सेट भी s का लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ये सेट भी s का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। क्लियर, ये सेट भी s का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। क्लियर, देख लीजिए, इसे देख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ये सेट भी इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा।
इसे देख लीजिए, इसे लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सब? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। एस ये सेट है, द सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म -1 टू द पावर m प्लस प्लस 1 by n, -1 to the power m plus 1 by m, mn belongs to the set of natural numbers, mn belongs to the set of natural numbers। ठीक है, शो दैट इसका डिराइव सेट जो है, इसका डिराइव सेट जो है वो दो एलिमेंट को लेके होगा, -1 एंड +1। इस सेट के दो ही लिमिट पॉइंट्स हैं, -1 एंड +1। क्लियर? ये दिखाना है। सेट क्या है इस तरह से, -1 to the power m plus 1 by n, where mn belongs to the set of natural numbers। क्या दिखाना है, इसका डिराइव सेट जो है, इसका डिराइव सेट जो है, इसमें दो ही एलिमेंट्स होगा, -1 एंड +1। ठीक है। अच्छा, हमने क्या देखा अभी तक? ये होमवर्क में है, ये होमवर्क में है, ये आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, हमने क्या देखा अभी तक? एस एक सेट है, एस डिराइव उसका एक लिमिट पॉइंट्स, उसका सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स है। कुछ केस में एस सबसेट ऑफ एस डिराइव हो सकता है, इन जनरल नहीं होगा। कुछ केस में एस डिराइव भी सबसेट हो सकता है एस का, ठीक है, लेकिन हर एक केस में नहीं होगा। क्या हो अगर सेट उसका हर एक लिमिट पॉइंट कंटेन करे? फॉर एग्जांपल ये क्लोज इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल ए बी है ना, इसका हर एक लिमिट पॉइंट इसका हर एक लिमिट पॉइंट उस सेट में है। ऐसे अगर ये सेट है तो एस डिराइव्ड क्या है, यही सेट है, यही सेट है। तो इन जनरल, मतलब इन जनरल नहीं, इस केस में एस डिराइव्ड जो है वो सबसेट है एस का, है ना। एस जो है वो अपना सारा लिमिट पॉइंट कंटेन करता है, एस जो है वो अपना सारा लिमिट पॉइंट कंटेन करता है। इस तरह के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस तरह के सेट का एक स्पेशल नाम है जिसे हम क्लोज सेट्स बोलेंगे, इन्हें हम क्लोज सेट्स बोलेंगे। क्लोज सेट्स क्या है? वो सारे सेट्स जो अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन कर, वही सारे सेट जो अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन कर। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्लोज सेट की डेफिनेशन की तरफ। भाई क्लोज सेट क्या है? क्लोज सेट क्या है? लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ script are the set of real numbers, then S is said to be a closed set. S is said to be a closed set if S contains all its limit points. S is said to be a closed set if S contains all its limit points. That is S derived is subset of S. S contains all its limit points, मतलब S derived जो है वो सबसेट हो जाए S का। क्लियर? इक्वलिटी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक क्लोज इंटरवल, एक क्लोज बाउंड्री इंटरवल के केस में हमने देखा कि यहाँ पे इक्वलिटी भी हो सकती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं क्लोज्ड और अनक्लोज सेट्स का। जैसे ऐसे अगर हम ये वाला सेट ले लें जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, 1 हाफ, 1/3, 1/4, इस तरह से हमने क्या डिराइव किया था कि एस डिराइव क्या है, सिंगलटन सेट 0। लेकिन 0 जो है वो तो एस में नहीं है, 0 जो है वो तो एस में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भाई एस इज नॉट क्लोज्ड। क्यों
भाई एस डिराइव जो है वो सबसेट नहीं है इसका। क्यों? इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है। एस डिराइव में एक ऐसा एलिमेंट है 0 जो कि एस में नहीं है, जो कि एस में नहीं है ना। सेकेंड, एनी फाइनाइट सबसेट, कोई भी फाइनाइट सबसेट, एनी फाइनाइट सबसेट of scriptor is closed. Any finite subset of scriptor is closed. इसका प्रूफ क्या आप लोग को दिख रहा है? इसका प्रूफ क्या आप लोग को दिख रहा है? इसे क्या प्रूफ कर पाओगे? इसे आप क्या प्रूफ कर पाओगे? चलिए हम लोग प्रूफ करेंगे इसे थोड़ी देर में ही प्रूफ करेंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूफ करने के बाद क्लोज सेट के ऊपर इसे थोड़ी देर में ही प्रूफ करेंगे। ओके, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल ले लेते हैं, है ना। जैसे हम कोई ओपन इंटरवल ले लें, ऐसा मान लेते हैं ओपन इंटरवल है 1,4, 1,4, तो एस डिराइव्ड क्या हो गया? ये क्लोज इंटरवल 1,4 हो गया, इसमें 1,4 भी है, तो एस डिराइव्ड जो है वो एस का सबसेट नहीं है, मतलब एस क्लोज नहीं है। एस जो है वो क्लोज्ड नहीं है ना। एस जो है वो क्लोज्ड नहीं है। क्लियर? क्लियर? चलिए, तो ये हुए कुछ एग्जांपल्स, कुछ होमवर्क में दे सकता हूँ। जैसे ये सोचिए, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, क्या ये क्लोज्ड है? क्या ये क्लोज्ड है? क्या ये क्लोज्ड है? हमने ये देखा था कि इसका डिराइव सेट क्या है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसका डिराइव सेट क्या है? इसका डिराइव सेट क्या था? नल सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं था, मतलब एस डिराइव्ड इज सबसेट ऑफ आर। ये बाय डिफॉल्ट फॉलो कर रहा है, मतलब क्या? द script n, the set of all natural numbers is closed. The set of all natural numbers is closed. Similarly, ऐसे अगर हम ले लें the set of all integers, क्या ये क्लोज्ड है? एस डिराइव्ड क्या है? ये भी नल सेट, इसका कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है। इनफैक्ट रियल नंबर पे कोई भी पॉइंट स्क्रिप्ट सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है ना। तो मतलब S derived is subset of S that vacuously followed. नल सेट तो हर एक सेट का सबसेट होता है, that vacuously followed। इसका मतलब क्या है भाई? script Z is also closed. Script Z is also closed. What about the set of rational numbers? क्या ये क्लोज्ड है? S derived क्या था? हमने क्या देखा था? हर एक रियल नंबर द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का लिमिट पॉइंट। ठीक है, मतलब या तो हम रियल नंबर कोई भी उठा लें, या तो वो खुद रैशनल होगा। अगर वो खुद रैशनल नंबर है तो वो खुद भी लिमिट पॉइंट है ना। और साथ ही साथ अगर हम कोई इरेशनल नंबर भी उठा लें, अगर हम रियल नंबर के लाइन पे कोई इरेशनल नंबर भी उठा लें, सपोज √2, तो इसके आसपास हम कोई भी नेबरहुड ले लें, छोटा नेबरहुड ले लें, उसके अंदर रैशनल नंबर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये कहाँ से आती है? डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ आर से आती है। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डेंस इन आर, द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स इज आल्सो डेंस इन आर, है ना। तो डिराइव्ड सेट क्या है? पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स। हमें क्या दिख रहा है? एच डिराइव्ड इज नॉट अ सबसेट ऑफ एस। हमें क्या दिख रहा है? एच डिराइव्ड इज नॉट अ सबसेट ऑफ एस। क्यों भाई? रियल नंबर तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का सबसेट नहीं है। रियल नंबर तो बहुत बड़ा सेट है, रैशनल नंबर तो सिर्फ छोटा सेट है ना। इसका मतलब क्या है कि भाई Q जो है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो है वो क्लोज्ड नहीं है, क्लियर ये बात?
सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ये क्लोज्ड नहीं है। वाया सेम रीजनिंग आप लोग ये प्रूव कर सकते हो कि भाई द सेट ऑफ रियल नंबर्स क्लोज्ड है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स ये क्लोज्ड है। वाया सेम आर्गुमेंट, वाया सेम आर्गुमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं क्लोज सेट्स के ऊपर। पहला रिजल्ट ये है कि भाई द यूनियन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इन आर इज अ क्लोज सेट। ठीक है, जैसे यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स ओपन था, वैसे ही यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स क्लोज्ड होगा। यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इन आर ये क्लोज्ड होगा। हम चाहे तो इसे 2 के लिए प्रूफ करते, वहां से जनरलाइज करते, लेकिन क्योंकि हमने ये प्रूफ, हमने इस तरह का प्रूफ ऑलरेडी ओपन सेट्स के लिए कर रखा है। हमने पहले ये दिखाया था कि S1 S2 अगर दो ओपन सेट हैं तो उनका यूनियन ओपन सेट होगा। वहां से हमने ये दिखाया था कि फाइनाइट यूनियन भी ओपन होंगे। ठीक है, तो इतने डिटेल में ना जाके हम डायरेक्टली यही ले लेते हैं कि भाई फाइनाइट यूनियन, फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स क्लोज्ड होगा। हमें ये दिखाना है, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। मान लेते हैं भाई लेट F1 F2 F3 ऐसे करते करते Fm be m number of closed sets in script R, be m number of closed sets in script R। क्या दिखाना है? To show F1 union F2 union Fm, इसे हम F बोल देते हैं। हमें ये दिखाना है कि ये यूनियन भी क्लोज्ड है, हमें दिखाना है कि ये यूनियन भी क्लोज्ड है। ठीक, पहले हम ये समझते हैं कि भाई F1 डिराइव्ड ये सबसेट है F1 का। क्यों? क्योंकि F1 क्लोज्ड है, F1 क्लोज्ड है बाय डिफॉल्ट, है ना। F2 डिराइव्ड ये भी सबसेट है F2 का। क्यों? क्योंकि F2 भी क्लोज्ड है, F2 भी क्लोज्ड है। तो यहाँ से इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं? Fi derived is subset of Fi for all I from 1 to m। ठीक है, ये हर एक आई के लिए होगा। F1 डिराइव्ड सबसेट होगा F1 का, F2 डिराइव्ड सबसेट होगा F2 का, F3 डिराइव्ड सबसेट होगा F3 का, Fm डिराइव्ड सबसेट होगा Fm का। क्यों? हर एक Fm F1 F2 F3 Fm हर एक सेट क्लोज है, हर एक सेट क्लोज है। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 टू m। इसका मतलब ये AP है, फर्स्ट टर्म 1 लास्ट टर्म m, कॉमन डिफरेंस जो है वो 1, कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 का है। इसका मतलब ये AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने लिखा है। अच्छा, F डिराइव्ड की बात करते हैं। F डिराइव्ड क्या होने वाला है? F क्या था? F1 यूनियन F2 यूनियन F3 यूनियन Fm, ये था, ये डिराइव्ड हमने पहले भी प्रूफ किया था कि ये क्या होता है? F1 डिराइव्ड यूनियन F2 डिराइव्ड यूनियन Fm डिराइव्ड, ये होगा। और हमें क्या पता है कि भाई F1 डिराइव्ड जो है सबसेट है F1 का, है ना। F1 डिराइव्ड यूनियन F2 डिराइव्ड यूनियन Fm डिराइव्ड, हमें क्या पता है कि भाई F1 डिराइव्ड सबसेट है F1 का, F2 डिराइव्ड सबसेट है F2 का, F3 डिराइव्ड सबसेट है F3 का, Fm डिराइव्ड सबसेट है Fm का, है ना। तो भाई ये यूनियन भी इसका सबसेट होगा, ये यूनियन भी इसका सबसेट होगा। इसका मतलब क्या है कि भाई F डिराइव्ड जो है वो सबसेट है किसका? F का। ये यूनियन क्या था? F का। ये यूनियन क्या था? F का। तो F डिराइव्ड सबसेट है F का, तो मतलब F इज क्लोज्ड, F इज क्लोज्ड। F क्या हो गया? एक क्लोज सेट हो गया। क्लियर? F क्या हो गया? एक क्लोज सेट हो गया।
क्लियर? क्लियर है ये बात? सिमिलरली यही प्रूफ एक तरह से कार्बन कॉपी करके हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि भाई द इंटरसेक्शन ऑफ, यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे यूनियन है, अगर हम इंटरसेक्शन ले ले फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स का, अगर हम इंटरसेक्शन ले ले फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स का, तो वो भी क्लोज्ड होगा, तो वो भी क्लोज्ड होगा। प्रूफ एकदम इसी तरह से कॉपी होगा, प्रूफ एकदम इसी तरह से कार्बन कॉपी होगा, ठीक है? प्रूफ एकदम इसी तरह से कार्बन कॉपी होगा, ठीक? चलिए देखते हैं, प्रूफ एकदम इसी तरह से कार्बन कॉपी होगा। तो आई होप ये सबको क्लियर होगा, ये सब लोग लिख लेंगे, वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है कि भाई द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इन आर इज अ क्लोज सेट। तो हम क्या मान लेंगे, लेट F1 F2 F3 ऐसे करते करते Fm be m number of closed sets in scripta, the set of real numbers. Be m number of closed sets in the set of real numbers scripta. हमें क्या दिखाना है, टू शो फाइनाइट इंटरसेक्शन ना, F1 इंटरसेक्शन F2 इंटरसेक्शन F3 इंटरसेक्शन Fm, इसे हम लोग F बोल देते हैं, is also a closed set, is also a closed set in R. हमें ये दिखाना है, हमें ये दिखाना है। अच्छा, लास्ट ग्रुप में हमने देखा है कि हर एक F1 F2 F3 Fm क्लोज है, मतलब Fi डिराइव सबसेट होगा Fi का फॉर ऑल I फ्रॉम 1 to M। क्यों? क्यों? सिंस ईच Fi इज क्लोज्ड, सिंस ईच Fi इज क्लोज्ड, हर एक सेट क्लोज सेट है ना? देन 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 F डैश क्या होगा, F डैश क्या होगा, F डिराइव्ड क्या होगा, F क्या था, F1 इंटरसेक्शन F2 इंटरसेक्शन F3 इंटरसेक्शन Fm, ये था, ये था, है ना? हमें एक रिजल्ट पता था, हमें एक रिजल्ट पता था, हमें क्या पता था, हमें रिजल्ट पता था कि भाई A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B डिराइव्ड ये सबसेट होता है A डिराइव्ड इंटरसेक्शन B डिराइव्ड का। याद करिए, हमने लास्ट क्लास में ही प्रूफ किया है, हमने लेक्चर 8 में ही प्रूफ किया है कि भाई A इंटरसेक्शन B डिराइव्ड ये सबसेट होता है A डिराइव्ड इंटर B इंटरसेक्शन B डिराइव्ड का। तो हम क्या बोल सकते हैं, F डिराइव्ड मतलब F1 इंटरसेक्शन F2 इंटरसेक्शन Fm डिराइव्ड ये सबसेट होगा। क्या बोला था मैंने, व्हाट इज ट्रू फॉर 2 इज ट्रू फॉर फाइनाइटली मेनी। अगर 2 के लिए ट्रू है तो फाइनाइटली मेनी के लिए भी ट्रू होने वाला है। ये क्या होगा, F1 डिराइव्ड इंटरसेक्शन F2 डिराइव्ड इंटरसेक्शन F3 डिराइव्ड इंटरसेक्शन Fm डिराइव्ड। ठीक है, ठीक है, ये है, ये है। लेकिन यहाँ पे हर एक F1 डिराइव्ड इज सबसेट ऑफ F1, F2 डिराइव्ड इज सबसेट ऑफ F2, Fm डिराइव्ड इज सबसेट ऑफ Fm। तो ये इंटरसेक्शन भी इसका सबसेट होगा, ये इंटरसेक्शन भी इसका सबसेट होगा, है ना? तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये क्या है F, हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि भाई F डिराइव्ड इज सबसेट ऑफ F, मतलब F क्या होगा, मतलब F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा एक क्लोज सेट, है ना? मतलब F क्या होगा, F हो जाएगा एक क्लोज सेट, F हो जाएगा एक क्लोज सेट। क्लियर ये बात, क्लियर ये सबको? ओके।
तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो क्लोज सेट्स का प्रॉपर्टी है, क्लोज सेट्स और ओपन सेट्स के बीच में जो रिलेशन है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। एकेडमिक चैनल सब्सक्राइब करके रखें और आने वाली जो क्लासेस हैं, एनालिसिस की क्लासेस हैं और बाकी सब्जेक्ट्स की जो क्लासेस हैं, उसे फॉलो अप करें। ओके, थैंक यू। दिस इज रत्नाकर सर फ्रॉम एकेडमी।